आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में कैसे शेयर कर सकते हैं। यानी मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में शेयर करके राउटर से इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस सेटअप के बारे में बता देते हैं। मेरे पास ये 4G फ़ोन है। आपके पास चाहे 4G फ़ोन या फिर 5G फ़ोन हो, दोनों में से कोई भी फ़ोन हो, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में शेयर कर सकते हैं। और राउटर की बात करें तो मेरे पास D-Link का राउटर है, इसका मॉडल नंबर है TIR615। इसी राउटर में हम मोबाइल के इंटरनेट को शेयर करके इस राउटर से इंटरनेट यूज करना जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं। मोबाइल के डेटा को ऑन कर लेना है और फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट के सेटिंग में जाना है। मोबाइल हॉटस्पॉट को इनेबल कर लेना है और उसके बाद फिर हॉटस्पॉट सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपने हॉटस्पॉट का वो नाम रख लेना है और जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने हॉटस्पॉट का वो पासवर्ड आपको यहाँ पर रख लेना है। और AP बैंड में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेटअप आपको अपने हॉटस्पॉट सेटिंग में कर लेना है। तो जैसे मेरे हॉटस्पॉट का नाम टेक ज्ञान जानकारी है और इस हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए ये वाला पासवर्ड आपको यूज़ करना है। इतना सेटअप आपको अपने मोबाइल में कर लेना है। अब चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास और देख लेते हैं कि राउटर में क्या सेटअप करना है। आपका राउटर चाहे न्यू हो या फिर ओल्ड हो, एक बार आप अपने राउटर को रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। राउटर के साइड में आप देखेंगे तो रीसेट बटन और WPS बटन दिया गया है। इसको आपको कुछ सेकंड प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम अपने राउटर को रीसेट कर लेते हैं। अभी हम रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं और फिर छोड़ दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राउटर में जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगा है, इसका मतलब मेरा जो राउटर है वो रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ है, इसी स्टिकर पर राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स दिया गया रहता है। तो चूँकि मेरे राउटर में जो स्टिकर लगा हुआ है, ओल्ड राउटर की वजह से जो यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ रहता है वो मिट गया है। बट हमें पता है कि इस राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के डिटेल्स में आपको क्या-क्या ध्यान देना है। पहला, राउटर का क्या SSID है वो आपको देख लेना है और दूसरा उस SSID को कनेक्ट करने के लिए क्या पासवर्ड यूज़ किया जाएगा। ये दोनों आपको नोट कर लेना है। साइड में आप देखेंगे तो राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है और उसके नीचे आप देखेंगे तो राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। ये सब आपको नोट कर लेना है। राउटर रीसेट हो जाने के बाद अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस राउटर को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राउटर का जो डिफ़ॉल्ट SSID है वो शो कर रहा है। इसी SSID को हमें अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। राउटर का जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। राउटर का पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर यस। आप देखेंगे आपका राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपको बताते चलें कि जो प्रोसेस हम अपने सिस्टम में बता रहे हैं, सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब हमें राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है वो पता कर लेना है। तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ कमांड टाइप करेंगे ipconfig और फिर एंटर। वायरलेस लैन अडेप्टर में आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है और उसके सामने आप देखेंगे तो कुछ IP वगैरह दिया गया है। यही IP आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे
और वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी टाइप करेंगे। राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी टाइप हो जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे राउटर का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देना है, यस। इस इंटरफेस में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप डिवाइस मोड के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शन मेथड पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 2 कनेक्शन मेथड दिए गए हैं। इनमें से आपको वाईफाई वाला जो कनेक्शन मेथड दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे वर्क मोड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3 वर्क मोड दिए गए हैं। इनमें से आपको रिपीटर वाला जो वर्क मोड दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है। कनेक्शन मेथड और वर्क मोड सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप प्लान के इंटरफेस में आ जाते हैं। इस इंटरफेस में आपको कुछ भी नहीं करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप वाईफाई क्लाइंट के इंटरफेस में आ जाते हैं। इस इंटरफेस में आप देखेंगे वायरलेस नेटवर्क ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में आप देखेंगे तो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो नाम रहेगा वो शो करता है। तो जो भी आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम रहेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। वाईफाई क्लाइंट में आपको इतना ही करना होता है। इतना कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस नेटवर्क 2.4 गीगाहर्ट्ज के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपने राउटर का जो भी नाम रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं और इस नाम को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो अभी के लिए नाम हम यही रहने देते हैं और पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। राउटर का नाम और पासवर्ड रख लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप नेक्स्ट इंटरफेस में आ जाते हैं। इस इंटरफेस में आपको राउटर के लॉगिन पेज का पासवर्ड रखने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने राउटर के लॉगिन पेज का पासवर्ड रख लेते हैं, admin01। फिर कंफर्म पासवर्ड admin01। पासवर्ड इंटर हो जाने पर नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप समरी के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं उसका डिटेल्स रहता है। अगर आपको अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर ओके। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, तब तक आपको वेट कर लेना है और आप देखेंगे जो भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। और यहाँ से हम आपको बताते चलें कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो राउटर है वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने राउटर का नाम चेंज किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का जो नाम हम रखे थे वो शो करने लगा है। इस नाम को आपको फिर से अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है, पासवर्ड इंटर कर लेना है। नेक्स्ट, यस। इस तरह से आप अपने राउटर को फिर से सिस्टम में कनेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अपने इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। अभी आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम अपने इस राउटर से इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास और वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो अभी हम आ गए हैं अपने राउटर के पास और सबसे पहले हम अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल के वाईफाई के सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का SSID शो कर रहा है। इस SSID को कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट। इस तरह से राउटर मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हम राउटर से इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं या नहीं। स्पीड टेस्ट,
अभी आप देख सकते हैं स्पीड टच रन हो रहा है, इसका मतलब हम अपने राउटर से इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट में हम कौन से SSID से कनेक्ट हुए हैं। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि हम राउटर में किसी भी प्रकार का केबल वगैरह यूज नहीं किए हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में शेयर करके राउटर से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।